हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भस्कुलर टेक। छात्रों, आज है 10 दिसंबर 2021 और मैं एक पास आउट स्टूडेंट की ईआरपी लॉगिन पर हूं। इस स्टूडेंट की 3 सब्जेक्ट पर बैक आई हुई थी, तो तीनों सब्जेक्ट का बैक फॉर्म मैं कल ही फिल कर चुका हूं सक्सेसफुली। आज देखते हैं पेमेंट ऑप्शन शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके लिए स्क्रॉल करके हमें जाना होगा एग्जाम फॉर्म डैशबोर्ड पे, इसे हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर मतलब नहीं है, क्योंकि हमने एग्जामिनेशन फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर दिया था कल के दिन और मैंने वीडियो भी अपलोड किया था उसका। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर शो करने लगा है। आप देख सकते हैं कैरी और एग्ज़ाम फीस, हम आपको दिखाते हैं कैरी और एग्ज़ाम फीस, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट के कोड हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, मतलब कि फ़ीस है 3000 रुपीज़ 3 सब्जेक्ट की, मतलब कि आपका पर सब्जेक्ट का हुआ 1000 रुपये बैक पेपर का। तो आप नोट कर लें, अगर एक सब्जेक्ट में बैक है 1000, जितने में है तो मल्टीपल करते जाना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप फीस पेमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रीड करना चाहिए पेमेंट करने से पहले। मैं आपको बताता हूँ। इन केस योर पेमेंट हैज़ बिन डिडक्टेड एंड नो स्टेटस हैज़ बिन अपडेटेड, काइंडली वेट फॉर 72 आवर्स। कभी कभी क्या होता है कि आप पेमेंट तो कर देते हैं, लेकिन कुछ भी स्टेटस शो नहीं होता है, दोबारा से पेमेंट का ऑप्शन बना रहता है, बोलता है कि आप दोबारा से पेमेंट करिए, लेकिन आपको उस स्थिति में 72 आवर्स का वेट करना है, क्योंकि 72 घंटे कभी कभी फीस पे आपके पेमेंट को अपडेट होने पे लग जाते हैं। इसके बाद आप देखिए कि क्या करना है। इसके बाद आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है रीपे इफ पेमेंट स्टेटस इज नॉट सक्सेस, कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर रिफंड फॉर फेल्ड ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ चार्जबैक, पे ओनली इफ यू हैव रिसीव्ड दी फी अमाउंट बैक इनटू योर अकाउंट, नो नीड टू पे इफ यू हैवेंट रिसीव्ड दी अमाउंट बैक। एक बड़ी बात है कि अगर आप कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट कर देते हैं और वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, लेकिन स्टेटस फेल्ड आ जाता है और आपके अकाउंट में दोबारा मनी वापस आती भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको 72 घंटे का वेट करना है। अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर स्टेटस फेल्ड आ रहा है और आपके अकाउंट में वापस रुपए आ जा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको रिपे करना है। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, पेमेंट करने के बाद आपको 72 आवर्स का वेट करना है अगर स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। इसके बाद देखिए जब भी हम फीस पेमेंट करेंगे कैरी ओवर का, तो आपको तब हम लाइव दिखाएंगे कि कौन कौन से माध्यम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। एसबीआई के थ्रू तो का ऑप्शन तो रहेगा ही, जाहिर सी बात है। एक खास बात और बताना चाहूँगा, अब दोनों की आपको रेगुलर और सीओपी का एक बार से मैं फीस बता देता हूँ एग्जैक्टली कितना है। देखिए अगर आप रेगुलर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 7800 की फीस पेमेंट लगेगी, आपको पे करने होंगे 7800 रुपये। रेगुलर के लिए है 7800, और अगर आप कैरी ओवर का हैं तो कैरी ओवर की जो फीस है सीओपी की वो है 1000 पर सब्जेक्ट। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जल्दी जल्दी जाइए और अपनी एग्जामिनेशन फीस या कैरी ओवर की फीस पेमेंट कर दीजिए, और 3 से 4 दिन पहले ही पेमेंट करें ताकि आप 72 आवर्स तक का वेट कर सकें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।